सुप्रति और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांस टैरो 369 में। सो गाइज, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, आज की रीडिंग में हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आपसे नो कांटेक्ट में है या लेस कांटेक्ट में है, तो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए क्या सोच चल रही है, क्या कुछ होने वाला है इस रिलेशनशिप में, क्या स्टैंड लेने वाले हैं आपके पर्सन, ये सारी चीजें आज देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कुछ एक्शंस भी देखेंगे कि क्या वो कुछ एक्शंस लेंगे या नहीं लेंगे, लेंगे तो कब तक लेंगे, ये सारी बातें आज हम जानेंगे। ओके, ऑलराइट। सो गाइज, चलिए बिना कुछ देरी के रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। ऑलराइट, सो वी आर ऑल सेट फॉर आवर रीडिंग। ओके, ऑलराइट। Okay. All right. Universe, angels, ancestors, all my spirit guides. Guys, बहुत ही एनर्जीज मुझे ब्लॉक लगते हैं आपके पर्सन के, थोड़े से रिजर्व हैं, बहुत कम बात कर रहे हैं फिलहाल। एंजल्स, एंसेस्टर्स, ऑल माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए और बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं, इनके पार्टनर के, इनके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है इनके लिए। गाइस, हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है और बहुत ही कम ये बात कर रहे हैं, किसी से बहुत ज्यादा जिंगल मिंगल नहीं हो रहे हैं, अपने आप को थोड़ा अकेलेपन में रखा हुआ है इन्होंने। गाइस, फॉर फ्यू ऑफ यू ये कोई स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, किसी किसी के लिए ये पाइसिस हो सकते हैं। कैप्रिकॉन की यहाँ पर बहुत स्ट्रांग फीलिंग मुझे मिलती है। कैप्रिकॉन एंड स्कॉर्पियो के यहाँ पर बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स मुझे मिल रहे हैं गाइज। ओके गाइज, देखिए यहाँ पर मुझे 15 नंबर बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है। 15 नंबर 15 नंबर से क्या कनेक्शन है देखिए। ओके, ऑलराइट। सो गाइज, देखिए यहाँ पर आपके जो पर्सन है पिछली बातों को बहुत सोच रहे हैं, एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की फीलिंग में ये जा रहे हैं। इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। पिछली बातों को सोचकर बहुत कुछ अपने दिल में ये सोच बना रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में इनको क्या करना चाहिए, आगे मूव ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे ये बढ़ नहीं पा रहे हैं, ये मुझे सिर्फ पीछे की बातों में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। गाइज, बहुत छोटा सा सेट ऑफ पीपल के लिए यहाँ पर सैजिटेरियस की एनर्जी मुझे मिल रही है। आपके जो पर्सन है वो एरीज, लियो या सैज हो सकते हैं। इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। गाइज, 8, 12, 15, 7 एंड 9 नंबर्स यहाँ पर किसी किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन जो है ये सोच रहे हैं कि लास्ट टाइम जब आप इनसे मिले या आप दोनों की जो भी बात हुई है उसके बारे में कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी हैं। ये चाह रहे हैं कि उस बारे में एक बार आपसे बात करें, लेकिन बात करने के लिए थोड़ा सा ये रुके हुए हैं। इनको लगता है कि शायद अभी राइट टाइम नहीं है और थोड़ा सा वेट करना ये चाहते हैं। गाइस, किसी के साथ तो ये डिस्कस कर रहे हैं, आपके और इनके बीच में जो भी बातें चल रही हैं या जो भी कोल्ड सिनेरियो जो चल रहा है या बातचीत बंद है या ब्लॉक कर रखा है एक दूसरे को, तो ये अपने किसी फ्रेंड से ये सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं और फ्रेंड को भी ये बता रहे हैं कि इनको आपसे बात करने का मन है इस बारे में और ये आपसे चीजें क्लियर करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। लेकिन गाइज, ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, इस बात का यहाँ पर श्योरिटी मिलती है। यूनिवर्स, प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए और कुछ बताइए। यहाँ पर इनके पर्सन बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ब्लॉक्ड इमोशंस में दिखाई देते हैं। ओके गाइज, देखिए यहाँ पर आपके पर्सन को लग रहा है कि इनके लिए कुछ बचा नहीं है, यहाँ पर इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है। फॉर फ्यू ऑफ यू आपके पर्सन को लगता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ अब बचा नहीं है, बात करके कोई फायदा नहीं होगा, आगे जाकर कोई फायदा नहीं होगा। इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। फॉर फ्यू ऑफ यू आपके पर्सन गाइज बहुत ज्यादा ही बैक
फ्लैशबैक में जाते हुए दिखाई देते हैं। आगे की बहुत कम सोच रहे हैं, आगे के बारे में सिर्फ इतना सोच रहे हैं कि आपसे बात करेंगे, लेकिन कब बात करेंगे, कब तक करेंगे, ये थोड़ा सा अभी हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए और बताइए कब तक बात करेंगे। ओके, ऑलराइट, ऑलराइट। सो गाइज देखिए यहाँ पर 14 डेज का टाइम निकल के आता है। ये 4+1 5 भी हो सकता है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 5 to 14 डेज यहाँ पर टाइम फ्रेम जो है वो दिखाई देता है। इतने दिनों में ये आपसे बात करेंगे और एकदम क्लैरिटी के साथ बात करेंगे। गाइज यहाँ पर आपको एक चीज के लिए गाइडेंस मिलता है, जब भी आपके पर्सन आपसे बात करेंगे आपको कूल काम कंपोज रहना है, क्योंकि ये बिल्कुल आर पार की बात होने वाली है। इस बात के बाद या तो आपका रिलेशनशिप रहेगा या फिर ये नहीं रहेगा, बीच की कोई स्थिति नहीं होने वाली है। अगर ये रिलेशनशिप आपका टूट गया तो ये फिर से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आपके जो पर्सन है बहुत ही मेंटल क्लैरिटी के साथ आपके पास आने वाले हैं और ये सारी बातें आपसे करने वाले हैं। ओके गाइज, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए एक बहुत स्ट्रांग मैसेज निकल कर आता है। आपके जो पर्सन है, शायद आपने किसी से तो इनके बारे में कुछ ऐसा कहा है जो इनको अच्छा नहीं लगा है, और इनको ऐसा लगता है कि जो भी बातें हैं आपको इनसे डायरेक्ट करनी चाहिए और किसी और से नहीं करनी चाहिए, और इसीलिए इनको जो है थोड़ा सा यहाँ पर बुरा फील हुआ है और शायद इसीलिए इन्होंने आपसे यहाँ पर बात करना बंद कर दिया है। गाइस, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लगता है कि आप इनको कंटिन्यू इग्नोर करते हैं और इनको बहुत इंसल्टिंग फील हो रहा है, और इसीलिए ये जो है अभी एक ब्लॉक्ड इमोशन में जा चुके हैं और इसीलिए अभी आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट, ओके। सो गाइस देखिए, एक बहुत छोटा सा सेट ऑफ पीपल यहाँ पर ऐसा है जिनके लिए आपके पर्सन को लगता है कि आप जो है इनसे लॉयल नहीं है, आपने शायद इनसे कुछ बातें छुपाई हैं और ये बात जो है इनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है, और इसलिए जो ये है थोड़ा सा इन्होंने दूरी बनाई है, आपसे कम बातें कर रहे हैं या आपसे बातें नहीं कर रहे हैं गाइज। लेकिन ये आपको पूरा स्पाई कर रहे हैं, आप जहां पर भी हैं, इंस्टा पर हैं, व्हाट्सएप पर हैं, जहां जहां आपके पिक्चर्स इनको देखने को मिलते हैं, ये आपको पूरा स्पाई कर रहे हैं और नजर पूरी बनाए हुए हैं, लेकिन ये जो है आपसे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मिलना पूरा आपसे चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा रुकेंगे ये, उसके बाद आपसे बात करेंगे। फिलहाल ये जो है थोड़ा सा एक ब्लॉक्ड इमोशंस में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ना सिर्फ आपके साथ बल्कि इनका मन नहीं लग रहा है, ये किसी और से भी बातें करना नहीं चाहते हैं, अपने दिल की कोई बात शेयर नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ यहाँ पर एक बहुत छोटा सा सेट ऑफ पीपल है जिनके बारे में ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है अपने किसी खास फ्रेंड के साथ यहाँ पर जो है आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इनफैक्ट आगे क्या करना चाहिए ये भी इस रिलेशनशिप में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट। सो चलिए गाइस, बाकी की जो चीजें हैं हम अपने कार्ड से एक बार देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें आगे और क्या होने वाला है और आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। ओके, ऑलराइट। सो चलिए, यूनिवर्स प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए और बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं वो करंटली इस वक्त जब मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं तो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या आगे का प्लान इन्होंने बना के रखा हुआ है, क्या इनके दिल में चल रहा है, क्या कोई एक्शन लेंगे, प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए और बताइए। ओके, सो गाइज देखिए, जैसे कि हमारी वैक्स रीडिंग में भी निकल कर आया था, कैंडल वैक्स रीडिंग में हमने अभी देखा था कि आपके कहे हुए कुछ ऐसे शब्द हैं जो इन्हें बिल्कुल नागवार गुजरे हैं और इनको उस बात का बहुत बुरा लगा हुआ है, और इनको लगता है कि जो बातें आपने इनसे कही, जो कड़वे शब्द आपने इनसे कहे वो आपको नहीं कहने चाहिए थे और इनको उस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगा हुआ है। कुछ लोगों के केस में यहाँ पर गाइस मुझे आपके और आपके पर्सन में एज डिफरेंस भी दिखाई देता है। इनको लगता है कि आप अपनी बातों में रिजिड हो जाते हैं कई बार और आप जो है इनकी बात को सुनते नहीं हैं।
कुछ लोगों के केस में गाइज आपके पर्सन इसलिए नाराज हैं क्योंकि उनकी कोई ऐसी बात है जो आपने नहीं मानी है और उनको लगता है कि आप हर बार जो है अपनी मनमानी चलाते हैं और उनकी बात को आप नहीं सुनते हैं। ओ माय गॉड, द टावर। गाइज आपके पर्सन बहुत इस वक्त मुझे दुख में भी दिखाई देते हैं, थोड़े से गुस्से में भी दिखाई देते हैं और शायद आपको सुनने में अच्छा ना लगे लेकिन इनके दिल में थोड़ी सी कड़वाहट भी आ चुकी है इस रिलेशनशिप को लेकर। थोड़ी से टॉक्सिसिटी में भी मुझे ये दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि इनको दुख भी है और एक मिक्स्ड इमोशंस की यहाँ पर मुझे फीलिंग मिलती है। ऐसा लगता है कि इनको फील होता है कि पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है, रिलेशनशिप जो है वो रहा नहीं है और बहुत ही इनको दुख हो रहा है। दुख के साथ साथ इनको एक कड़वाहट भी हो रही है दिल में। इनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप के बिगड़ने के लिए ना सिर्फ आप बल्कि कुछ और भी लोग हैं जो जिम्मेदार हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपने शायद सिचुएशन को समझा नहीं है और इस वजह से आप दोनों में दूरियां आ गई हैं। गाइज ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इस केस में, पर्टिकुलर इस केस की बात कर रही हूं मैं, कि आपको ऐसा लगता हो कि इस इंसान ने बातों को समझा नहीं और जो है आप दोनों का रिलेशन एकदम खराब हो गया, आप दोनों के बीच में कड़वाहट आ गई। और देखते हैं और आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए और बताइए एंजल्स एंड सिस्टर्स और माय स्पिरिट गाइड्स। ऑलराइट गाइज यहाँ पर 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं और मैं दोनों ही कार्ड्स यहाँ पर ले लूंगी। 8 ऑफ वांड्स का कार्ड हमारे पास निकल कर आया है। दिस लॉट ऑफ एनर्जी विच सेज कि आपके जो पार्टनर हैं वो ट्रैवल करके आपसे मिलने आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। वो जो है सारी चीजें जो है उनको क्लियर करना चाहते हैं। चाहते हैं कि आप दोनों जो है बात करके इस मैटर को रिजॉल्व कर लें और एक सामंजस्य जो होता है दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना चाहते हैं। इनको लगता है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अनकही हैं जिनको इनको कहना जरूरी है और कहने के बाद शायद जो है आप दोनों के बीच में सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो जाए। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। ओके चलिए कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं गाइस। यूनिवर्स प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए और बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके पार्टनर की और क्या फीलिंग्स हैं जो यहाँ पर मेरे व्यूअर्स को पता होना चाहिए। ओके और क्या सोच रहे हैं इनके बारे में। ओके सो गाइज देखिए यहाँ पर आपके जो पर्सन है कुछ चीजें हैं जो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही हैं। इनको लगता है आपके बारे में कि आप जो है थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। आपने जो है इनको बहुत ही ज्यादा साइड ट्रैक कर दिया है। आप जो है इनको इग्नोर करते हैं, जैसे कि हमारा कैंडल वैक्स रीडिंग में भी निकल कर आया था कि इग्नोरेंस की एक जो फीलिंग है आपके पार्टनर को होती है। उनको लगता है कि आप जो है उनको इग्नोर करते हैं, उनको आप शायद टाइम नहीं देते और शायद इसी वजह से आप दोनों के बीच में कई बार झगड़े हो जाते हैं। छोटी छोटी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं क्योंकि आप इनको टाइम नहीं देते हैं। इसलिए इनको बहुत बुरा फील होता है। इनको लगता है कि आप बदल गए हैं। आप जानबूझकर इनको डिले करते हैं, इनके मैसेजेस देखते हैं उसका रिवर्ट नहीं करते हैं, इनके कॉल्स देखते हैं उनका रिवर्ट नहीं करते हैं। कई बार शायद आपके पार्टनर आपको कंप्लेन भी करते हैं कि आप ऑनलाइन होकर भी इनको रिवर्ट नहीं करते हैं, या आपको शायद ये कहीं पर कॉल पर देखते हैं ट्रू कॉलर में या वेयरसोएवर, या आपको कॉल्स पर देखते हैं और फिर इनको लगता है कि आप जो है आपके पास पूरी दुनिया से बात करने के लिए टाइम है, सारे लोगों के लिए आपके पास टाइम है, बस इनको छोड़कर आप सबसे बात कर सकते हैं, सबको अपना वक्त दे सकते हैं। तो ये जो चीज है आपके पार्टनर को डीवैल्यूड फील कराती है। इनको ऐसा लगता है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, या तो फिर आप जो है डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपने इनको साइड ट्रैक कर दिया है। इनको एक लोनलीनेस की फीलिंग होती है। देखिए गाइज शॉकिंग, आपकी जो पर्सन है बहुत ज्यादा गाइस, देखिए ये जो रीडिंग निकल कर आई है ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जरूरी नहीं है कि सबके सिचुएशन पर ये फिट हो, लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए जो निकल कर आया है वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, एनर्जी स्पेसिफिक ये रीडिंग है।
आपके जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा शॉकिंग फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है जो अब आप कर रहे हैं। आपसे इन्होंने ये कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये जो डार्क नाइट्स आप इनको दे रहे हैं ये इन्होंने बिल्कुल भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं की थी। इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर इनको हो रही हैं। गाइस कुछ लोगों के केस में यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पर्सन जो है थोड़े से नाराज हैं आपसे, और इनको ऐसा लगता है कि आप में से कई लोगों ने शायद खुद ब्लॉक करके रखा हुआ है अपने पर्सन को, और इनके लिए आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है कि आपको कहाँ से कांटेक्ट करे या कैसे बात करे। शायद आप में से कुछ लोगों ने नाराजगी में ये किया हुआ है, लेकिन अगर ऐसा किया है तो गाइज प्लीज एक इनको मौका दीजिए, बिकॉज दे आर रियली फीलिंग सैड अबाउट इट, और ये आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन दिल ही दिल में इनको बहुत पेन हो रहा है, एंजाइटी है, शायद ये रात को सो भी नहीं पा रहे हो। तो गाइस थोड़ा सा जो है यहाँ पर आपको थोड़ा सा वाइस एक्ट करने की जरूरत है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज गिव मी 2 more कार्ड्स। हीलिंग, ओके। यहाँ पर देखिए गाइस आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है, कुछ लोगों के केस में जैसे कि मैंने आपको कहा कि कैंडल वैक्स के दौरान मैंने आपको बताया था कि ये 1 to 1 बात करने के लिए आ सकते हैं, और इस बार ये जब बात होगी तो ये आर पार की बात होगी, या तो ये रिलेशनशिप रहेगा या फिर ये रिलेशनशिप चला जाएगा। तो गाइज आपके जो पार्टनर हैं, कुछ लोगों के केस में, बहुत छोटे से सेट ऑफ पीपल के लिए यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। आपके केस में गाइस ये जो आपके पर्सन है ये ऑलमोस्ट इस फ्रेम ऑफ माइंड में आ गए हैं कि अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं। जो भी रिलेशनशिप है, जो भी बातें हैं जो कि इनको पेन दे रही हैं, तकलीफ दे रही हैं, उन सारी बातों को लेट गो करना चाहते हैं। ये ऐसा कोई रिलेशनशिप रखना नहीं चाहते हैं जो इनको तकलीफ दे, इनको पेन दे, इनको दुख पहुंचाए, या फिर इनको डिस्ट्रैक्ट करे, इनका फोकस हटा दे अपने काम से। ऐसे किसी भी रिलेशनशिप में ये अब आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। खुद को इन चीजों से बाहर निकाल रहे हैं, इस पेन से बाहर निकाल रहे हैं। हालांकि अब तक ये संभल नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी ये जो इंसान है अपने आप को इन सारी चीजों से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, बिखरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। शायद खुद में अकेले टाइम स्पेंड करते होंगे, किसी से ज्यादा बात नहीं करते होंगे। यूनिवर्स प्लीज गिव मी 1 more कार्ड। ऑलराइट गाइस, देखिए लास्ट कार्ड ऑफ द रीडिंग इज ट्रैप्ड। आपके जो पर्सन है गाइज, इनको ऐसा फील होता है कि ये जो है ट्रैप हो चुके हैं इस सिचुएशन में, और अब जो है इनको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। इनको लगता है कि कैसे इस चीज से बाहर निकला जाए, क्या किया जाए तो इस सिचुएशन का कुछ एंड हो। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है गाइज, आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए काफी कुछ यहाँ पर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के केस में तो ये स्ट्रेट अवे आपसे आकर बात करना चाहते हैं, लेकिन गाइज एक अगर मैं ओवरऑल आपको ब्रीफिंग दूं इस रीडिंग में, तो आपकी जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा दुख में मुझे दिखाई देते हैं, पेन में मुझे दिखाई देते हैं। ये इंसान 24/7 आपको याद करते हैं, चाहे ये काम कुछ भी कर रहे हो, आप इनके दिमाग में सिर्फ आप ही चलते रहते हैं। ये अगर कुछ खाते भी होंगे तो उनको लगता होगा कि काश आप इनके साथ में होते। तो इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर है। बहुत छोटा सा सेट ऑफ पीपल है जहां पर नाराजगी बहुत सारी है, टावर मोमेंट देखने को मिला है, और इनको लगता है कि ये जैसे इस इमोशंस के जाल में बिल्कुल से ट्रैप हो चुके हैं, और अब जो है इनको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। सोच रहे हैं कि क्या करें, अपने किसी बहुत क्लोज से ये डिस्कस भी कर रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ टाइम में ही आपको कांटेक्ट करें और आपके पास जो है आने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने आपको कैंडल वैक्स के दौरान टाइम फ्रेम भी दिया था, 5 to 14 डेट हो सकती है, 5 to 14 डेज हो सकते हैं जब ये आपसे मिले और आपसे बात करने के लिए आए। ऑलराइट, सो गाइस फिलहाल के लिए यही थी आपकी छोटी सी प्यारी सी ब्यूटीफुल कलरफुल रीडिंग। सो अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।